चला जा। एक्सेलरेटेड फ्लूइड या एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, दो खतरनाक सवाल करा दिए थे ना मैंने, हैं? हाँ चलो आ जाओ। एक्सेलरेटेड फ्लूइड उसी के आगे का एक सेगमेंट है जो बेसिकली यहीं से, बाकी मैंने आपको दो बात बताई थी कि बेसिकली दो फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड और बहता हुआ पानी। ये बहता हुआ पानी के नहीं है, ये उस स्टैटिक फ्लूइड का ही एक पार्ट है बेसिकली। जैसे एक तो पाइप से पानी अपन बहाए, वो एक पूरी अलग थ्योरी है, पास्कल्स लॉ, अपने बर्नौली थ्योरम, टॉर्सलीज इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो एक अलग सेगमेंट है। एक है स्टैटिक फ्लूइड जो अपन पढ़ चुके हैं, अभी तक पूरा हो चुका है, उसका एक सेगमेंट वो जिसमें जैसे या तो पाइप में पानी को बहाए या फिर बाल्टी में भर के और पानी को दौड़ाए। तो बाल्टी में भर के पानी को जो दौड़ाते हैं वो स्टैटिक का ही एक पार्ट है, जिसमें बेसिकली अगर अपन उसी फ्रेम में बैठ जाए तो क्या पानी को रेस्ट पे कर लेते हैं? पानी को क्या कर लेते हैं? रेस्ट पे। सिंपल सा लॉजिक इतना सा है ना। तो बेसिकली वो उसी में डील करते हैं, बट इसको अपन थोड़ा सा अलग नाम से पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, तो उसी के अंडर में आ जाएगा वो। ठीक, जैसे पहले अपन एक बात समझेंगे, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, हाँ जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है, क्या है? कोई भी लिक्विड है, उसकी कोई भी सरफेस ले लो, क्या ले लो? उसकी कोई भी सरफेस पे कोई पार्टिकल, एक तो पार्टिकल है जो अंदर है और एक वो पार्टिकल है जो सरफेस पे। ये जैसे मान लो अगर लिक्विड रुका हुआ तो सरफेस वाला जो पार्टिकल है क्या है? सरफेस वाला पार्टिकल। इसको आप बहुत ध्यान देखो तो एक तो जो बाकी जो ऐसे समझो जो इसके जो किस्म ला रहा है, जो बाकी जो पार्टिकल है वो इसके mg को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा समझ, तू मान लो एक छोटा सा पार्टिकल लिया, वो सरफेस पर, हाँ वो इसके mg को कौन बैलेंस कर रहा है? बाकी बचा हुआ पानी है ना। और दूसरी बात, इस वाले पार्टिकल पर टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं होता, टेंजेंशियली कोई फोर्स जो सरफेस के अलॉन्ग है। अलॉन्ग द सरफेस नेट फोर्स क्या होगा? क्या होगा? क्यों? अगर अलॉन्ग द सरफेस कोई फोर्स होगा तो क्या दौड़ने लगेगा अलॉन्ग द सरफेस? अरे यार हाँ ना बोल। तो रुके हुए पानी में अपन थोड़ी सी बात ध्यान रखते हैं। खैर अभी यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा मैंने यहाँ क्यों बोला। खैर अब मैं बोलता हूँ आप एक कंटेनर लो, क्या लो? एक सिंपल सा कंटेनर लो, उसको मान लो कि a मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जाओ। चल खुद लॉजिकली बोलना, यहाँ पे प्रेशर बोल, चलो खुद ही समझ आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई व्हाट टफ सेगमेंट नहीं है, ध्यान समझो, थोड़ी सी मैकेनिक्स मिलाई जाएगी। बोल सब लोग बोलो। क्या अगर पानी मान लो कि हाइट h है, कितनी है? h। चलो खुद बताओ कि अगर ये पानी नहीं होता, मतलब ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो जी है। अब बोल क्या होगा? सोच, ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। कम क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, क्यों हो रहा है ऐसा? बोल। क्या बेसिकली सूडो फोर्स लग गया? अगर मैं चीटा बन के यहाँ बैठ जाऊं तो रो जी एच, ध्यान दो तो पूरे सिस्टम पे आप कर क्या रहे थे? पहले आप वेट को बैलेंस ही तो कर रहे थे वाईएनसी में। अब वो पूरा बैलेंस्ड है या ए एक्सटेंशन से कर रहा है? तो एमजी की जगह क्या हो गया? एम जी प्लस ए। क्या हो गया? एम जी प्लस। ये बहुत नॉर्मल सी बात है जो हमें समझ में आती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल से समझ में आता है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं P0 प्लस रो एच जी प्लस ए। अब ये फालतू टाइम पास नहीं करते भाई, कितना प्रेशर होगा, क्या होगा। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक पानी से भरी हुई बकेट है, पानी से भरी हुई बकेट है, उसको हमने ऊपर छत पे जाके ऐसे छोड़ दिया, बताओ बॉटम मोस्ट पे क्या प्रेशर होगा? मान लो मैं बोलूं एक बाल्टी से भरी हुई, मतलब बाल्टी से भरी हुई क्या, पानी से भरी हुई बाल्टी है, बोलो क्लियर, उसको छत पे लेकर ऊपर से छोड़ दिया, तो जब वो नीचे गिर रही होगी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द उस पर क्या प्रेशर होगा? मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे बाल्टी भरी हुई है ऐसे, ठीक है ना, बकेट, और वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है, अंडर ग्रेविटी। अब मैं आपसे बोलूं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या प्रेशर है? क्या प्रेशर है? क्या बात कर रहे हो यार? ऊपर भी P0, नीचे भी P0। क्या बात कर रहे हो यार? सोच लो यार, लॉजिकल है। क्यों?
ये वही बात है कि अगर मान लो कोई काम नहीं करे, मैं उसको ऊपर ले जाऊं, उसके ऊपर बोरा रख दूं, बोरे सहित नीचे फेंक दूं, क्या बोरा वजन लगाएगा? बोरा वजन, क्योंकि दोनों जी से गिर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात। यहाँ पे आपको वैसे भी दिख जाएगा पी नॉट, अगर आप ध्यान दें तो रो जी की जगह क्या जी माइनस ए, जी माइनस, पर यहाँ पे जी माइनस ए क्या ए जी हो गया है? हाँ ना बोले यार, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, खत्म। जो बोला चमका, कोई बुराई वाली बात नहीं, ये अपना प्रेशर पी नॉट हो गया। ये बकेट अंडर ग्रेविटी पी नॉट प्लस रो जी एच, ये अपना काम हो गया। बोलो क्लियर एकदम? यार हारा तो बोलना पड़ेगा, कोई कष्ट वाली बात सोच लो, एक बात कोई हुई ठीक। तो ये तो सिंपल, अगर ऊपर ऊपर नीचे देखें। मेनली दिक्कत तब आती है जब बेसिकली फ्लूइड एक्सीलरेट करे कुछ और अलग डायरेक्शन में। जैसे अगर आपने देखा हो तो आपको बिल्कुल सिंपली समझे, मान लो कि ऐसे पानी था, ऐसे भरा हुआ था, हमने इस पूरे कंटेनर को a मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट करना चालू कर दिया, क्या होगा? सोच के देख। मान लो बाल्टी भरी हुई है, मान लो बाल्टी भरी हुई है, आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करना चालू कर दो, पानी सीधा रहता है, टेढ़ा हो जाता है? टेढ़ा होता है कि नहीं होता? होता है ना, होता है कि नहीं होता? उस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ऐसा समझो आप कि असलियत में कोई भी ऐसा फोर्स टेंजेंशियली नहीं रह सकता। अगर मैं चीटा बन के वहीं बैठूं तो अभी दिख जाएगा आपको। अगर आप बहुत ध्यान सोचो तो पहली बात, पानी ऐसा हो जाता है यार, तुम्हें नहीं आया? पानी अब सीधा रहता है कि टेढ़ा हो जाता है? अगर आप बहुत ध्यान दो तो आफ्टर दिस ऐसा हो जाएगा डायग्राम। ये अब कितना ऐसे हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। उसका सिंपल सा लॉजिक, जो भी सरफेस पे पार्टिकल हो, यही सरफेस पे चीटा बन के बैठो, चीटे के लिए इस पार्टिकल पर अलोंग द सरफेस क्या फोर्स होना चाहिए? अलोंग द सरफेस कोई फोर्स, वरना मूव करता, वरना वो किसके लिए? चीटे के लिए। किसके लिए? अब चीटे के लिए बोल, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो डीएमजी नीचे, और क्या एक सूडो, और क्या एक किधर किधर पीछे। क्या चीटा तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है ना? चीटा कैसा फ्रेम है? नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है। चीटे के लिए अलोंग द सरफेस कैसा फोर्स होना चाहिए? 0। पर चीटे के लिए तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं चीटा बन के सरफेस में बैठ जाऊं तो कोई भी पार्टिकल जो सरफेस पर है उस पर अलोंग द सरफेस नेट फोर्स क्या होगा? अरे भाई हाँ ना बोले यार, और फील आ जाएगी, टेंशन ना ले। यहाँ पर एकदम पहले जो बोला चमका, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, ओके। अगर आप ध्यान दो तो इस पे नीचे लगा इधर डीएमजी और इधर एक लगा डीएमए। ध्यान से देखो तो ऐसे, ये एंगल मान लो ये एंगल मान लो थीटा, कितना मान लो? ये एंगल मान लो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको दिखाई देगा कि ध्यान देखो तो ये भी थीटा। बोल या सुन लो, इधर की तरफ फोर्स कितना हुआ? डीएमए कॉस थीटा, और इधर कितना हुआ? डीएमजी। क्या बराबर होने चाहिए? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑन द सरफेस अलोंग द सरफेस शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात। तो अपन ने क्या लिखा? डीएमए कॉस थीटा इक्वल टू डीएमजी साइन थीटा। अरे भैया हाँ ना बोले यार, बोल टेन थीटा की वैल्यू क्या आई? टेन थीटा की वैल्यू a/g। याद करिए a/g का फॉर्मूला मैंने लिखा था जब ऑप्टिक्स में एक सवाल आया था। तुझे नहीं याद पर मुझे याद है बहुत अच्छा। शीट में एक सवाल है जिसमें लिखा है था मैंने फ्लूइड TIR का सवाल। बताता हूं क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से सवाल था। मैंने शीट में लिखा है और बोला था देखिए फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा। सवाल था कि इस कंटेनर पे के नीचे एक ऐसे पानी भरा हुआ है और बताओ कि यहाँ पे एक सोर्स है, बताओ कितने एक्सटेंशन से चलाऊं कि यहाँ पे TIR होने लगे। ऐसा तब हो सकता है जितना टेढ़ा होगा क्या उतना ज्यादा ये एंगल क्रिटिक बढ़ता जाएगा। देख जितना ज्यादा ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा क्या ये भी थीटा। यहाँ से एक लाइट सोर्स निकल रहा था जो बेसिकली ऐसे एक्सलेट कर रही थी, तो बोला गया कितना मैक्सिमम एक्सलेशन कर सकते हैं कि रे बाहर चली जाए, ऐसा कुछ सवाल था। तो बेसिकली यहाँ पे रे अंदर कब रहेगी? जब ये एंगल किससे ज्यादा हो जाए? क्रिटिकल एंगल से। किससे? शीट का ही सवाल है अपने। तो मैंने वहां पे बोला था कि भाई आप जो है फ्लूइड लिख लो, वो यही है। खैर मैं वापस वहां पे आ जाता हूँ ट्रैक पे। टेन थीटा बराबर a/g। बोल चमका कि नहीं चमका? कंसेप्ट पहले समझ लें फिर और उस पर बात करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं चीटा बन के सरफेस पे बैठ जाऊं, अगर मैं चीटा बन के तो किसी भी पार्टिकल जो कि सरफेस पर है उस पर अलोंग द सरफेस नेट फोर्स क्या होना चाहिए? उससे आपको सरफेस की शेप का पता पड़ जाएगा। कोई बुराई वाली बात। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कब यूज लगो? जब आपको शेप निकालनी हो। क्या निकालनी हो? शेप निकालनी हो। तो प्रेशर निकालना तो अभी और सिखाऊंगा इसमें। पहले था जो बोला चमका, यहाँ पे तो प्रेशर निकालना तो अपने सीख लिया। वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकली या तो डाउनवर्ड है वर्टिकली अपवर्ड है, इसमें चेंज आएगा। यहाँ तक जो बोला चमका, कॉन्सेप्ट अपने शब्दों में लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
डाल लिया गया। अब तो पहली बात अपने समझ में आनी चाहिए, tan थीटा बराबर a बाई जी। इस पे कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं, कैसे कैसे, मैं आपको पहले इस पे और रिसर्च कराते हैं पर tan थीटा बराबर a बाई जी पे। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मान लो एक चीज पूछता हूं, बात नहीं, डेटा लेते, मान लो कि ऐसा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितने से, ए से, बोलो क्लियर। ऐसा समझो कि ऐसे ही पूछता हूं आपसे लॉजिकली, पानी तो ऐसे भरा हुआ है, पूरा ऐसे टेढ़ा है, tan थीटा बराबर a बाई जी, वो सब भी ठीक है। तो यहां से बोलूं यहां पे एक पॉइंट है, मान लो यहां से h हाइट नीचे, कितना h, और यहां से l दूरी पे ये पॉइंट है, बोलो क्लियर। इस पे कितना प्रेशर होगा? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मुंडी सवाल है। कैसा सवाल है? मुंडी। यहां पे कितना प्रेशर होगा? प्रेशर एट ए, ऑप्शन ए पी नॉट प्लस रो जी एच, बी ऑप्शन पी नॉट प्लस रो एल ए, सी पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डी पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल। सुंदर। हाँ, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, आ जाओ, लॉजिकली करते हैं। मैं आपको ना फील कराता हूं पहले कि आप करते क्या थे। आप कोई भी सिंपल कंटेनर लो, उसमें करते क्या थे पहले समझिए। ये जो पार्टिकल है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? mg। कितना है? अगर मैं चीटा बन के बैठ जाऊं, mg तो बैलेंस हो रहा होता है, वही g नीचे तक आता है और यहां पे प्रेशर आ जाता है पी नॉट प्लस रो जी एच। आप बहुत लॉजिकली सोचो तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, क्या लग रहा होता है? उसी के परपेंडिकुलर भी सरफेस होती है। जैसे पार्टिकल है तो उस पर नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg लग रहा है। अगर आप सरफेस पे देखो तो उसी के परपेंडिकुलर सरफेस होती है, तभी तो सरफेस पे कोई नेट फोर्स नहीं होता। और प्रेशर लिखने का तरीका सिंपली होता है रो जी एच। रो जी, ये एच किस डायरेक्शन में? लॉजिकली सोच, वो जो एक्सेलरेशन आया ना, अरे यार, जैसे समझो सरफेस के परपेंडिकुलर। किसके? किसके? अरे भाई नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब ध्यान समझना, ये इसको फील करते हो। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो वैसे ही लगाना है। अच्छा देखो, फील करते, चीटा बन के बैठ जाओ, चीटा बन के, चीटा बन के। ओहो, ये अपना पार्टिकल ऐसा कैसे हुआ? ध्यान सुनना। इधर क्या लगा? जी। इधर क्या लगा? ए। अबे तभी तो नेट इधर आया। कितना आया? नहीं आया। ध्यान से देख, थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं। ये ए, ये जी, ये थीटा का tan थीटा बराबर a बाई जी। तो ये जैसे परपेंडिकुलर लाइन आई, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्या ये भी थीटा? यार तुम्हें नहीं आया। और ये रिजल्टेंट कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बोल सही बोल रहा हूं। ध्यान से देख, तो मान ले कि ये दूरी h डैश है, कितनी है? तो तुझे एक बात तो लॉजिकली समझ में आएगी, प्रेशर एट ए इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव कितना? जी ए की अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ। पहले तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस इंटू क्या चीज? एच एल की एच डैश। यार तुम्हें नहीं आया। रियल फॉर्मूला तो ये है, रियल फॉर्मूला तो नहीं आया। आया कि नहीं आया? अब एच डैश को देख, ध्यान देख, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा,
और ये थीटा तो ये भी, तो ध्यान से दे, तो ये 90 डिग्री है ऐसे, ये एच है, ये एल है, ये थीटा है, ये एच डैश है, ये 90 है, एच कॉस थीटा इज एच डैश, एच कॉस थीटा इज, एच कॉस थीटा इज, तो एच डैश को क्या लिख सकते हैं, एच डैश को क्या लिख सकते हैं, एच कॉस, तो पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच डैश, एच डैश की वैल्यू कितनी, एच कॉस थीटा, ध्यान देना गड़बड़ नहीं करूं, कितना, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ट्रायंगल को ध्यान से देख, उधर से देख देख ध्यान से, ये जी, ये ए, ये भाई साहब अपना थीटा, ये अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, व्हाट इज कॉस थीटा, जी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, जी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रो जी एच कितना, सिंपल पी नॉट प्लस रो जी एच। अभी और सुन, खेला खत्म नहीं हुआ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं एच डैश को, इस ट्रायंगल को देख, वी कैन ऑल्सो राइट एच डैश एज एल साइन थीटा, कितना कितना, एल साइन थीटा, देख तो पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम और बढ़िया कंसेप्चुअली चीज सीखने वाली बात है उसमें, पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश, एच डैश को लिख सकते हैं एल साइन थीटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, दोनों आंसर है इसके, दोनों, अरे भाई नहीं आया, अरे सन्नाटो हाँ ना तो बोलो, अरे बेटा ध्यान से देख, तो मैंने 3 तरीके से लिखना सिखाया तेरे को, पी नॉट प्लस रो एल है, पी नॉट प्लस रो जी एच, और ये क्या चीज है ध्यान से देख, तो कैसे मैंने क्या कॉन्सेप्ट पकड़ा, मैंने पकड़ा रो जी इफेक्टिव एच इफेक्टिव, अरे यार ध्यान से, तो प्रेशर की क्या बेसिक डेफिनेशन हुई, रो जी इफेक्टिव एच डैश एच इफेक्टिव भी तो है, एच इफेक्टिव कौन सी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जी इफेक्टिव भी उधर ही आएगा, अरे भाई तुम्हें नहीं आया। अब पता है क्या समझना चाहिए बच्चे को, कि प्रेशर के लिए कभी भी परेशान ना हो ज्यादा, वर्टिकल में चलो तो वर्टिकल से लिख लो, वर्टिकल में चलो तो, और हॉरिजॉन्टल में चलो तो, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम 110%, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही उसे चलाता है। जैसे मैं आपको और फील कराता हूं थोड़ी सी बात, देख इधर ध्यान से, अरे एक मिनट, तुम्हें समझ तो आया ना, आया कि नहीं आया, अगर आप बहुत ध्यान से सोच, आपको और फील आएगी कि मान लो कोई आपसे बोले कि भाई ऐसे आपका क्यों चल रहा है यहाँ का लिक्विड, तो इधर वो फील आएगी। मान लो यहाँ पे बहुत छोटा सा सिलेंडर ले लो, अगर ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है तो सिलेंडर ऐसे चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, क्यों चल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस है। मान लो ये हाइट h1, ये हाइट, अरे भाई नहीं आई, अरे हाँ ना बोले यार, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी h1, यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी h1, यहां पे पी नॉट प्लस, क्या प्रेशर डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये प्रेशर डिफरेंस कर क्या रहा है, क्या इसको एक्सेलरेट करा रहा है, इसको क्या करा रहा है, कितने एक्सप्रेशन से, ए, अरे कितने से, यार तुम्हें नहीं आया, कल तक ये बात समझ आई कि नहीं आई, इसे बोलते हैं, मतलब ये थोड़ी अच्छी बात है, ऐसे सिंपल। कई बार जैसे किताबों में ऐसे भी समझाते हैं, क्या मैं आपको बताता हूं कि जैसे ऐसे सिलेंडर है, मान लो ये एक्सप्रेशन से चल रहा है सन्नाटो, ऐसे ड्रर, तो ध्यान से देखो, तो इक्वी प्रेशर लाइंस ऐसे आएंगी कि टेढ़ी टेढ़ी, इन्हें इक्वी प्रेशर लाइंस भी बोला जाता है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी। इक्वी प्रेशर लाइंस का मतलब समझे तुम लोग, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया, ये क्या चीज है,
इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या चीज? इक्वी प्रेशर लाइंस। क्या इक्वी प्रेशर लाइंस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस? विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द, इन्हें बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस। हालांकि ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें, कहता जो मैं बोला क्या चमका यार, मुझे लगा ही तो मैं आया क्या, तो इक्वी प्रेशर लाइंस ऐसे बन करते हैं। हाँ, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक अपने सिंपल सवाल ऐसे पूछा गया, ध्यान देख, मान लो कि एक क्यूब बकेट है। क्यूब बकेट का मतलब समझे? पूरा क्यूब शेप का है, मान लो 5 मीटर, कितना? फुली फिल्ड। कितना? फुली फिल्ड है, बोलो क्लियर। और इधर एक्सप्रेशन आ गया यार, टफ नहीं करते हैं। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पानी रहेगा कि धुल जाएगा? पानी रहेगा, धुल जाएगा? सवाल यही है। फाइंड आउट द वाटर स्पिल्स आउट, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्स आउट फ्रॉम द बकेट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्पिल्स आउट फ्रॉम द बकेट। बोलो। चलो, पहले तो tan थीटा बराबर कितना है? हाफ। 30 डिग्री आ गया। sin थीटा बराबर नहीं, पहले tan थीटा आया, सॉरी, ठीक है। तो ये tan थीटा हाफ आया ना, इतना पानी गिर गया। अब इसमें क्या है यार, सन्नाटा है। तो बेस तो 25 ही है। tan थीटा बराबर हाफ, मतलब ये 5, तो ये y। अरे भाई हाँ ना बोल यार, सही तो है। tan थीटा की वैल्यू कितनी? y/5, कितना? हाफ। तो y की वैल्यू 2.5। अरे हाँ ना बोल। तो 5 × 5 × 2.5 आंसर है मेरा। तो जो वॉल्यूम गिरी, वॉल्यूम नहीं निकाल पाए। अरे वॉल्यूम इतना ही तो पानी है। ये एरिया कितना है? हाफ आएगा क्या? 5 5, हाँ 2.5, हाँ ठीक, इंटू हाफ। ये ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 5। अरे भाई हाँ ना बोले यार, वॉल्यूम आ गई। टाइम पास बहुत करते हैं, टफ पढ़ना होता है तो क्या करते हैं? ध्यान सुन, क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ानी होती है। तो tan थीटा ऐसा ले लेते हैं कि साला जो पानी का लेवल है वो ऐसे हो जाता हो सकता है ना। सोच, अगर थीटा 45 डिग्री से ज्यादा आ जाता, अरे यार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले था, हो सकता है ना यार। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती, होता कोई रॉकेट साइंस नहीं होती उसमें। सोच इसमें अगर मैं ये एक्सेलरेशन 20 ले लेता, कितना ले लेता? तो एंगल 45 से ज्यादा हो जाता। एंगल 45 से क्या हो जाता? बोल, होता कि नहीं होता? अगर 45 से ज्यादा हो जाता, अगर 45 से ज्यादा हो जाता तो लॉजिकल बात है कि भैया ये ऐसे निकल लेता। तब भी वॉल्यूम तो निकाल सकते थे, पहले तो निकाल सकते थे, निकाल सकते, और टाइम पास करते रहते बेटा बेटा। वो कर लो आप भी, उसमें से कोई खास बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, सोच लो। थोड़ा सा अच्छा कब हो जाता है भाई इसमें, जैसे अगर अपन बहुत ध्यान दें, थोड़ा सा एक अच्छा सवाल कब होता है, देख लो उसको भी। पहली बात, ऊपर नीचे ले जाओ कंटेनर, मुझे कोई कष्ट। प्रेशर पूछो, मुझे लिखना आता है। पानी कितना गिरेगा आता है, ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत? टेढ़ा ले जाओ। ये थीटा, बोलो क्लियर। पानी ऐसे भरा हुआ है और ये एंगल अल्फा, और ऐसे ऐसे ले जा रहे हम। समझ में आ रहा है आपको? अरे नहीं आया, कैसे ले जा रहे? क्लियर, अल्फा निकालना है। आंसर याद नहीं है, मैं निकालूंगा अभी। इसको थोड़ी सी फील करने के लिए पता है क्या करो? इसको ऐसे सीधा कर लो। कैसे कर लो? सीधा, इस कंटेनर में थोड़ी फील आएगी तो सीधा करके टेढ़ी वाली प्रॉपर्टीज लगा लेना। ये अल्फा, ध्यान से देख, तो चीटा बन के अगर यहां बैठ जाए तो इधर
जी कॉस थीटा है और इधर जी साइन थीटा प्लस ए है। अरे गलत तो नहीं बोला मैं? सोच मैंने क्या करा। अरे इसको ऐसे देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, एक्चुअली टिपिकल रहता है। ऐसे इधर देख तो इधर क्या है? जी कॉस थीटा, और इधर क्या है? अगर चीटा बन के वहीं बैठ जाओ तो यही तो है भाई। अरे हाँ ना बोल यार, जी कॉस थीटा और इधर जी साइन थीटा प्लस ए, चीटा बन के वहीं बैठ गया। कहां पे? सरफेस पे। अब क्या सिखाया गया कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो अलोंग द सरफेस क्या फोर्स होना चाहिए? जीरो। तो क्या लिखा गया? जी साइन थीटा प्लस ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू जी कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। बस अब जो भी इससे आंसर आया वो सही है। तेरा वाला ही आ रहा है क्या? हाँ तो सही है फिर। अच्छा तूने डायरेक्ट लिख दिया उसको, गुड। अरे तुम्हें नहीं आया? आज तो सन्नाटे में पहुंच जाते हैं। समझ आया क्या करा? इसको दूसरे तरीके सोचो, थोड़ा टफ रहेगा। मैंने आपको सीधा करके इसलिए सोचवाया ताकि आपको जो है क्लैरिटी आए कि अच्छा ऐसे सोच लो तो आसान रहता है। समझ तो आया ना मैंने क्या करा? और देख और कैसे आते, देख इधर देख। मान लो कि याद हो ट्यूब वाले सवाल करे थे अपन ने शुरुआत में ही। मान लो ट्यूब है ऐसे, बोलो क्लियर। अब क्या हो, पहले तो ट्यूब पूरी भरी हुई थी, बढ़िया एकदम। ये लेंथ है एल, कितनी है? एल। अब क्या हुआ, सिस्टम ए एक्सटेंशन चलने लगा। पहले तो होगा क्या, दोनों ट्यूब में बराबर हाइट रहेगी अलग अलग? लॉजिकली बताओ सब लोग। बराबर हाइट रहेगी अलग अलग? बराबर हाइट रहेगी अलग अलग। किधर ज्यादा किधर कम? किधर ज्यादा किधर कम? लेफ्ट ज्यादा। और फाइंड आउट द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू लिम्स। फाइंड आउट द हाइट डिफरेंस बिटवीन टू लिम्स। कोई खास बात नहीं। दो तरीके समझाता हूं, इसको समझना अच्छे से। मान लो कि इसका लेवल ये हो गया और इसका लेवल, आप ऐसा समझो कि ये डिफरेंस h हो गया और ये h1 हो गया। हमें क्या निकालना है? h। बोलो चमका। दो तरीके समझा था, फिर लॉजिक समझना। मैंने आपको बोला था प्रेशर लिखना चालू करा करो, और एयर से एयर चलो तो हमेशा पी नॉट किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट। ध्यान से। यहां पे प्रेशर कितना? वर्टिकल में चले तो यहां कितना? रो जी h1। ए का इफेक्ट नहीं आता, ये मैंने अभी इसलिए रो जी एच और रो एल ए लिख के बताया था। यार तुम्हें नहीं आया? समझ में आया? यहां से चले तो उतना ही प्रेशर या है अब प्रेशर? क्यों? क्योंकि इधर भी चल रहे हैं। यार तुम्हें नहीं आया? फील कर थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूं, फिर छोटे तरीके से सिखा दूंगा, टेंशन मत ले एकदम। मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बता। यहां प्रेशर पी नॉट है क्या? यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच1 है। बोल है कि नहीं? यहां पे और यहां पे प्रेशर, अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा होता ए से, तो क्या यहां का और यहां का प्रेशर सेम होता? पर यहां का अभी यहां का और यहां का प्रेशर सेम। सोच, यहां से जाओगे तो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? तू सोच इसका सिलेंडर टाइप, ये ऐसे जा रहा है ना ऐसे। अरे यार हाँ ना बोल। तो इधर का प्रेशर ज्यादा होना, कितना ज्यादा? रो एल ए। अरे कितना? तू ऐसे समझ, जब आप वर्टिकल में चलते हो तो जी तो होता है, इसलिए तो रो जी एच लिखते हो। अगर ऐसे चल रहे हो और ए एक्सप्रेशन है तो इधर लिखोगे तो कितना जुड़ जाएगा? रो एल। कितना जुड़ेगा? कितना जुड़ेगा? मुझे लगा तो मैं आया कि नहीं आया? तो रो एल ए आ जाओ भाई, रो एल ए। तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया बोल? पी नॉट। अरे यार, पी नॉट प्लस रो जी h1 प्लस, फिर ऊपर चल, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? h प्लस h1 वाला
कितना, तो यहां पे वापस पी नॉट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बराबर पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो LA माइनस रो जी H प्लस H1। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, पी नॉट ने पी नॉट को, अरे सन्नाटे में पहुंच गए, अरे तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया। अभी एक और शॉर्ट ट्रिक बता दो, टेंशन बन लो, पहले फील के साथ समझो कि मैंने करा क्या है, ताकि तुम्हें बात समझ में आए। वो रो जी H और रो LA कैसे लिखते, लिख दिया ऐसे। अब क्या आया, रो जी H1 प्लस रो LA, रो मर गया सब तरफ, रो जी H1 भी कट गया, देख ध्यान से, अरे कटा कि नहीं कटा, रो तो चला गया, ध्यान दे तो जी H1 कट गया, ध्यान दे तो क्या बचा, LA बाई जी H, जो कि एक लाइन में भी लिखा जा सकता था अगर फील कर पाओ तो। क्या ऐसा कंटेनर अगर पूरा भरा होता तो क्या tan थीटा बराबर A बाई जी होता, tan थीटा बराबर क्या होता, सोच। अरे भाई है तो सिचुएशन वैसी यार, तुम्हें नहीं आया। tan थीटा बराबर क्या होता है, A बाई जी, क्या होता है, देख tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, H बाई L। आ गया आंसर। नहीं फील आया तो पूरा प्रोसेस समझाया है। अरे तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, एकदम पक्का सोच लो। वो नहीं मान रहे, पर बहुत छोटी सी पतली लिम्स मान रहे, टीचिंग नहीं मान रहे। समझ गया मैं तेरी बात। इधर देख, अब बता इसमें टफ और कैसे कर सकते थे, मैं करा नहीं रहा हूं, सिर्फ सुनना। मैंने अभी एक लिक्विड भरा, दो, क्या दो भी भर सकता था, दो भर सकता था कि नहीं भर सकता था। अगर दो भर देता तो ये फंडे काम आते कि बेसिक से चलना पड़ता, इसलिए बेसिक सिखाया गया है। अरे भाई अगर मैं दो लिक्विड भर देता, आधा अलग लिक्विड आधा, तो यही फंडे काम करते कि बेसिक से करना पड़ता, क्योंकि कुछ जगह रो अलग आता, कुछ जगह रो। यार तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का। और टफ करते, क्या बताता हूं, वो एक्सेलरेटेड गई। देख मान लो, अब खुद सोचना तो, मान लो कि एक बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी में कोई अपना ड्रम टाइप होता है जो पानी भर लो, उसको घुमाओ, जुर्र 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 ऐसे, बोल क्या होता है सरफेस का, बीच में गड्ढा हो जाता है, बीच में होता है कि नहीं होता। उस सरफेस की इक्वेशन लिखेंगे आप अपन, मान लो ऐसे, और लॉजिकली सोचो कि अगर ऐसे पानी भरा हुआ है और इसको ऐसे घुमाया जाए ओमेगा नॉट से, तो आपको खुद को पता पड़ता है कि रिलेटिव में सरफेस की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसा हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता यार, इसकी इक्वेशन लिखो, इसे ओरिजिन मानते हो। कैसी बातें कर रहे हो सर, लिख सकते हो कोई बहुत टफ चीज, अभी दो लाइन में लिख दूंगा मैं। सवाल समझ में आया ना, करो। ये आर लेना, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कर्व। हाँ भाई देखें, इधर देखें, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देख कोई भी पार्टिकल उठाओ, मान लो कि यहां से x दूरी पर है, कितनी दूरी पर, x दूरी पे, तो सोच इस पे एक एक्सप्रेशन तो इधर होगा, कौन सा, सूडो वाला, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x। सेंट्रीफ्यूगल सूडो ही तो होता है, वो क्या होता है, और इधर mg बेसिकली g। बोल यस और नो, क्या बोला गया कि अलोंग द सरफेस कोई एक्सेलरेशन, ध्यान देखो तो ये थीटा, टेंजेंट डाल लो, ऐसे ऐसे टेंजेंट डाल लो, ऐसे टेंजेंट डाल लो, क्या ये थीटा है। अरे भाई हाँ ना बोल यार, तू ध्यान से देख तो क्या लिखूंगा, अगर अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं आना है तो क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, जी साइन थीटा। अरे भाई हाँ ना बोल यार। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा,
टेन थीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अच्छा, व्हाट इज टेन थीटा? कैट इज टेंजेंट टू द कर्व, इट इज टेंजेंट टू द, क्या इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, यानी कि dy इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी डी एक्स। लिमिट 0 टू y 0 टू x, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद भी रह जाए तो कोई बुराई, बस याद रखना ओरिजिन कहां लिया है, कहां लिया है? जो कर्व का सेंटर है, किसका सेंटर है? कर्व का। अरे तुम्हें नहीं आया? जेई मेन में तो 2 बार ये डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछ चुके हैं, कई बार वाई पूछ चुके हैं बेसिकली आपसे। क्या पूछ चुके हैं? वाई। कैसे मैं आपको समझा देता हूं कि भाई ऐसा सवाल आता है। क्या, चल मैं उसके पहले एक अच्छा सवाल पूछता ताकि फिर मैं उसको रिलेट कर पाऊं। एक काम कर, बोलो क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान दो तो ये रेडियस आर है, कितना है? आर। बोलो क्लियर? और मान लो कि हाइट h है, क्लियर है ना? तो आपको ये वॉल्यूम निकालनी है। समझ में आया कौन सी वॉल्यूम? समझ में आया कौन सी वॉल्यूम? निकालो। हाँ, घूमता है वही, ओमेगा से घूम रहा है वो, नहीं तो ऐसी शेप कैसे बनेगी? अतिवाही बात तो नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां से x पे जाके dx का एलिमेंट लो एक, ठीक। उसकी हाइट कितनी हुई? y, और y की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो इसको पूरा चक्कर घनी टाइप घुमाओ, तो घुमाओगे तो इस शेडेड पूरी की वॉल्यूम कितनी होगी? 2 पाई x dx इंटू y। ऐसे x पे जाके हमने dx एलिमेंट लिया तो इस पूरे की ऐसे वॉल्यूम कितनी होगी? dv। देखना dv क्या लिख रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा? देख 2 पाई x y dx। देखो गड़बड़ करिएगा। अरे बोल, मैंने सही लिखा है क्या? देख तो सही मैंने क्या करा। मैंने x पे जाके dx का एलिमेंट ले लिया, उस dx के एलिमेंट को पूरा ऐसे घुमा लिया। 3D है ना, घुमाया तो कितनी वॉल्यूम हुई है पूरी, जो ऐसे पूरी जमी हुई है? 2 पाई x dx। अरे भाई नहीं आया। अच्छा, y की वैल्यू कितनी ऊपर से रख लो, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर बाई 2g एक्स क्यूब dx dv। टोटल वॉल्यूम 0 टू r 0 टू v, v पाई ओमेगा स्क्वायर बाई g एक्स क्यूब, यानी कि r की पावर 4 बाई 4। अरे सही कर रहा हूं क्या? अब यहां पे देखो तो आप जानते हो h की टर्म से निकाल लेते हैं, h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। मैंने कुछ गड़बड़ करी कि सब कुछ सही चल रहा है? ओमेगा कटना चाहिए था कहीं, तो वॉल्यूम आ रही है ना, हाँ ठीक है। आर स्क्वायर के लिए रख दें यहां से, नहीं अच्छा आर स्क्वायर की रखें, आर स्क्वायर की रखें बस। तो आर स्क्वायर रख दे तो पाई ओमेगा स्क्वायर
बाई 4G, हाँ कैसे भी रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर एक ऐसे रहने दो और एक आर स्क्वायर यहां से रख दो। एक आर स्क्वायर कितना है, H बाई H2G बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा स्क्वायर को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, 2 ने 2, हाँ मेरे को सही याद था, पाई आर स्क्वायर H बाई 2। एक्चुअली स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, कई सवालों में डायरेक्ट काम कर लेते हैं। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि अगर जो वाला खाली तेरा उससे आंसर आया क्या? हाँ तो फिर बाहर पूछ रहा, आंसर आ जाए तो बाहर पूछने गलती बता दूंगा। इधर सुन पहले, यार समझ आया क्या? एक्चुअली क्या इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ध्यान सुन, याद रखते हैं। एक्चुअली कई सवालों में, अच्छे सवालों में काम आ जाता है। ये जो सिलेंडर बनता है ना, उसकी आधी वॉल्यूम होती है। अरे भाई, ये जो सिलेंडर बनता है उसकी क्या होती है? नहीं आया, नहीं आया, समझ में आया मैंने क्या करा? एक्चुअली बताता हूँ कैसे। जैसे एक बार उसका आंसर बोल नहीं दे, जैसे एक बार सवाल आया एग्जाम में, क्या आया मैं बताता हूँ आपको, कि एक कंटेनर है ऐसे, वही अपना एक्सेस वाला, वही रेडियस आर है, पूरा पानी भरा हुआ भाई, बोलो क्लियर? पहली बात कि कितना पानी बाहर गिरेगा अगर ओमेगा से घुमाए, क्या अपन बता सकते हैं? बता सकते हैं नहीं बता सकते? क्या करोगे आप? सबसे पहले H निकाल लो। क्या निकाल लो? H कहां से आएगा? वहीं से, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2G। अरे आया कि नहीं आया? उससे आधा वॉल्यूम कर लो, खत्म, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं। एक बार क्या पूछा उन्होंने एक बार ऐसे पूछा कि ये अपने को दिया हुआ है, ये H दिया हुआ है, कितनी ओमेगा मिनिमम चाहिए कि बॉटम दिख जाए? कितनी ओमेगा मिनिमम चाहिए कि बॉटम दिख जाए? हाइट H मतलब समझ लो काफी लंबे तक जा रहा है, ये H तक पर पानी भरा हुआ है। कितना ओमेगा मिनिमम ले लें कि बॉटम दिख जाए? क्या दिख जाए? किसका बॉटम? बोलो क्लियर, बताओ दे। आ गई? गुड। Find out omega minimum so that we can see, find out omega minimum so that we can see bottom of the container. यहां पे इसको लिख के थोड़ा सा लिख लेना, हाफ ऑफ द सिलेंडर, थोड़ा सा याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं होती उसमें। हाफ ऑफ द सिलेंडर। दूसरा सवाल है, फाइंड आउट द ओमेगा मिनिमम सच दैट वी कैन सी द बॉटम। बोलो ना। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते हैं क्या एच बढ़ता है? एच एक बात लॉजिकल है कि अगर ये ऐसे हो गया एच, यहां सुनना एकदम, मान लो एच डैश हो गया, तो वॉल्यूम तो उतनी ही रहनी है। कितनी? पहले तेरे को याद हो तो वॉल्यूम होती है टोटल की आधी, इसका मतलब एच डैश 2H होना चाहिए। इस लॉजिक से तेरे को चमका नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, ये टोटल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? पाई आर स्क्वायर एच कितनी होनी चाहिए? ध्यान देते हुए वॉल्यूम कितनी हो गई? पाई आर स्क्वायर एच डैश बाई 2। अरे यार अभी निकाली ना यार, हुई कि नहीं हुई? तो पहले की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर एच, तो एच डैश के लिए कितनी आ गई? 2H। अब डायरेक्ट रख दो बस, 2H बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2G, खत्म। यार आधों को तो आया ही नहीं है, मैंने करा क्या? अरे सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो। अच्छा, इससे ज्यादा ओमेगा घुमाऊंगा तो क्या होगा? नहीं होगा क्या? स्प्लिट, बॉर्डर स्प्लिट हो जाएगा ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, मैं करा नहीं रहा हूं, पर ये बहुत टफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन ये होता है कि और नीचे होता है, तो आपको मानना पड़ता है वो, क्योंकि ओरिजिन आपने कहां लिया था? वो जो कर्व सरफेस आती है उसका। यार तुम्हें नहीं आया तो अगर ऐसे बहुत तेज घुमाते हैं तो फिर वो ऐसे चलाता है, ऑल्दो उसमें बढ़ती गणित ही है। क्या बढ़ती है? गणित।
गणितीय फिर तो जो मैं बोला क्या तुम्हें चमका? अरे आया कि नहीं आया? ऐसे घुमाने वाले सवाल आते हैं। एक और देख, इसमें और अच्छा एक वो ट्यूब पे देख, देख ये समझ आया ना? मान लो लिम्स में एक बार सवाल आया कैसे, ऐसे 3 लिम्स थी, ठीक? ऐसे तीनों में एल लेंथ तक पानी भरा हुआ था। कितने तक? एल तक। बोलो क्लियर? अब हमने इसे ओमेगा से घुमाना चालू कर दिया तो बताओ क्या होगा? क्या साइड लिम्स में पानी बढ़ जाएगा? साइड लिम्स में पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहला तो सवाल यह, फाइंड ओमेगा सच दैट देयर इज नो वाटर इन द मिडिल वन। फाइंड आउट ओमेगा सच दैट देयर इज नो वाटर इन द मिडिल लिम। ओमेगा मिनिमम बोल सकते हो तुम लोग। चलो पहले बेसिक से करते हैं। ये इसका पानी गायब हो गया तो गया कहां साला? तो यहां कितना कितना हो गया? 3L/2 3L/2। ये L/2 और बढ़ गया, ये भी L/2। कई लोग परेशान है, उन्होंने LL बढ़ा लिया था। इधर से L घटा तो इधर भी L। प्रकट हो रहा है क्या पानी? L/2 जाएगा ना। अब चल बता यहां पे कितना प्रेशर? यस और नो? पर यहां पे पानी खाली हो गया तो यहां पे कितना प्रेशर? P0। तो यहां से P0 से लेकर यहां तक वेरी करा, ये डिफरेंस यही है। देख, अरे है कि नहीं है? वो बताता हूं कैसे। तो इस रॉड को देख, बीच वाली को। एक प्रेशर वेरिएशन इन द लिक्विड फ्लूइड करके भी आता है ना? बॉटम से लेकर, मैं इसी के साथ बता रहा हूं। ऐसा भी सवाल आ सकता है, एक ट्यूब में पानी भर लो, घुमाओ, जुर्र, सब जगह प्रेशर सेम होगा अलग? ऐसे ही होगा वो। दोनों सवाल एक साथ हैं, बोलो हाँ कि ना। कई वैरायटी उसमें करी जा सकती है, समझ लो। बाकी इसको तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा। समझ में आया नहीं है? एक और सवाल मैं करा सकता था क्या? तुम मैं नहीं कराऊंगा। एक ट्यूब लेता, उसमें पानी भर लेता और घुमाता, सब जगह प्रेशर सेम है क्या अलग है? गिरा हुआ बैग 5 बार गिर चुका है। इधर देख, अब क्या करें? यहां से एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट है, उसमें डीएम मास कितना हुआ भाई? रो इंटू एरिया इंटू डीएक्स इंटू, इसमें देख प्रेशर डिफरेंस कितना है? डीपी। किधर ज्यादा प्रेशर होगा, राइट पे लेफ्ट पे? राइट पे लेफ्ट पे? राइट पे लेफ्ट पे। क्यों? तभी तो ये ऐसा बैलेंस होगा। डीपी इंटू ए, इधर से देख, इधर से पी फाइनल, इधर से पी फाइनल इंटू एरिया, पी इनिशियल एरिया। दैट इज द प्रेशर डिफरेंस विच इज बैलेंसिंग डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। डीएम ओमेगा स्क्वायर यार नहीं आया, तो डीपी इंटू ए इक्वल टू डीएम, यानी कि रो ए डीएक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यार आया नहीं आया? ए ने को मार दिया, पी इनिशियल से पी फाइनल। क्या यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस कितना है? रो जी 3L/2। कितना? नहीं आया भाई। आया कि नहीं आया? और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से L। कहां से कहां तक? तो लिखा गया रो जी 3L/2। पहले तो तुझे प्रोसेस समझ आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो लिखा गया रो जी 3L/2, रो जी 3L/2 इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर 2। छू ने छू को, अल ने अल को, रो ने रो को। ओमेगा के लिए रूट 3G/L, रूट 3G/। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया तुम्हारा? अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सीख सकते थे।
जो भी कंटेनर अगर ये पूरा भरा होता तो पानी बनता तो शेप तो ऐसी आती, तो एच क्या हो जाता, ये ऐसे ऐसे ही तो आता, तो एच क्या हो जाता, PL बाई, क्या हो जाता, तो इक्वेशन क्या थी याद कर, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, और y के लिए कितनी हो गई, PL बाई 2, जो तू सोच रहा गेंडे, बॉटम में तो दिख रहा है ये, वो वॉल्यूम वाले फंडे लग सकते, पूरा है नहीं वो कंटेनर, इसमें L/2 चढ़ा है लिम्स की वजह से, सिर्फ इक्वेशन ऑफ कर्व से आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक तो यही है। अरे तुम्हें चमका, मैंने क्या करा, ये वन लाइन सॉल्यूशन उसका, पर ये बताने से जरूरी कि इसमें कई प्रकार के आगे सवाल आ सकते हैं, हर जगह फंडे लगेंगे कोई जरूरी, ये शॉर्ट ट्रिक हर जगह थोड़ी लगी, इसमें लग गई, इसमें हर जगह थोड़ी लगेगी भाई। अरे तुम्हें नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, घुमाने वाला हो गया, ये हो गया, और टाइम पास कर सकते हैं रहने टाइम। एक आध मैंने वो रॉड टॉर्क वाला कराया क्या, कोई छोटा सा टॉर्क मिला के वो कर ले एक आध, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे समझ आया नहीं आया, कंटेनर ले जाओ, हिलाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, है ना। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ऐसे रॉड है कंटेनर में ऐसे रखी हुई है, देखना, ठीक ऐसे हिंज है, तो कुछ अंदर है कुछ बाहर है, ये एंगल थीटा है, इसकी डेंसिटी 5/9 रो है, और जिस लिक्विड में रखी हुई है वो रो है, समझ में आया। और यहां पे ऐसे हिंज है रॉड, बोलो क्लियर है एकदम, पतली सी रॉड है, कुल मिला के लेंथ L है, बताओ कितना अंदर कितना बाहर है, X निकालना है बेसिकली। ऐसे है सिचुएशन इक्विलिब्रियम में। सवाल समझ आया मैं क्या कर रहा हूं, 5/9 रो किसका है, ये रॉड का, कुल मिला के L लेंथ है उसकी, आ गया। है? चलो देखो, अरे mg लग रहा है, तो एक तो mg का टॉर्क लगा लो भाई, और एक बायंसी लगा लो, इतना परेशान खा हुए तुम। mg टॉर्क कितना है भाई, mg sin थीटा इंटू L/2, और m की वैल्यू कितनी है भाई, 5/9 रो LA, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है, एक बायंसी लग रहा है भाई, बायंसी लगेगा यहां पे, जो लगेगा ऊपर, जो लगेगा रो X A G, और लगेगा L माइनस एक्स प्लस x/2 पे, यानी कि L प्लस x/2 पे। और बायंसी तो कहां लगेगा, सेंटर ऑफ वाटर डिस्प्लेस पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये दूरी कितनी है L माइनस एक्स, और ये कितनी है x/2, तो L माइनस एक्स प्लस x/2, ये दूरी तो L प्लस x/2 हुई ना, तो L प्लस x/2, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू रो एक्स ए जी साइन थीटा L प्लस x/2, साइन थीटा साइन को मार दिया, L माइनस x/2। अरे भाई हाँ ना बोल यार, नहीं आया, बस अब रो को मार लिया, अब जो मर रहा हूं मार लो, जो बच जाए वो रह गया।
रो एक्स ए जी एल माइनस एक्स बाई टू। तो ए ने ए को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, भाई रो ने रो को मार दिया। बाकी सॉल्व कर लो जो भी है। अरे तुम्हें आया ही नहीं। एक सवाल टॉर्क का करा दिया। किसका करा दिया? टॉर्क का। नोट दिखाना, कुछ छोड़ा तो नहीं जिसका बहते हुए पानी के पहले देना एक मिनट। पूरे तेरे अब अपन पढ़ेंगे बहता हुआ पानी। क्या पढ़ेंगे? तो एक सेगमेंट खत्म हो गया फ्लूइड का। ठीक, ईएमआई तो अपन 3 लेक्चर तो निपटा ही चुके थे ना। सर बस एक और फ्लूइड का लेके एक ईएमआई का ले लेंगे। चिंता ही मत कर, सब हो जाएगा एक बार। अभी मॉडर्न फिजिक्स में स्पीड देखना तुम मेरी। आएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे कब, हाँ उसमें डिस्कशन पे यार टाइम लगाऊंगा मैं। दिवाली सब पता पड़। सर अभी से चालू कर दे मॉडर्न की एक्सरसाइज। कर लो तुम चाहो तो, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं मॉडर्न में मेरा कोई खास ज्यादा रोल। मॉडर्न में लिखो पहले एक्सरसाइज 1 13 तक, एक्सरसाइज 1 13 तक, एक्सरसाइज 2 17 तक। फ्लूइड बता रहा हूं, एक्सरसाइज 3 9 तक, और एक्सरसाइज लेवल 2 रहने दो अभी, बस बहुत है। तो अब अगले टर्म क्या प्लान है? तो एक काम करो, क्विज 25 रफ्तार में करेंगे सब काम। क्विज 25 लेवल 2, तो मैग्नेटिज्म खत्म, लेवल 2 टाइम क्यों लगेगा? सॉल्यूशन देख के आना अच्छे से। लेवल 2 के सॉल्यूशन देखे नहीं देखे? हाँ डाउट हो गए मुझे पता है उसमें, बट लेवल 2 के ढंग से ऐसा नहीं सारे ही पूछ डालो तुम, ढंग से करके लाना। क्या चीज? एक्सरसाइज 3 लेवल 2 क्विज 25 और ईएमआई खींच देंगे फिर, इमोशनल ईएमएफ। क्लियर है?